हेलो एंड वेलकम टू अपडेटेड वर्ल्ड। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जहां एक तरफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर चल रही है और दूसरी तरफ इजराइल भी वॉर लड़ रहा है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। वहीं भारत अर्थव्यवस्था के मामले में काफ़ी अच्छा कर रहा है और अब भारत के लिए एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है। तो खबर यह है कि एशिया सुपर पावर में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। जी हाँ, इस रेस में भारत ने जापान और रूस को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान पर अपनी पकड़ बना ली है। जैसा कि आप ये इंडेक्स देख पा रहे होंगे, जहां पर भारत से ऊपर अब केवल चीन और अमेरिका रह गए हैं। अमेरिका एशिया में नहीं आता है, लेकिन अमेरिका का अभी भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका के कई एशियन देशों के साथ सैन्य गठबंधन है और इकोनॉमिकली भी कई एशियन कंट्री में अपना हिस्सा बनाया हुआ है। इसीलिए लोव इंस्टीट्यूट ने अमेरिका को एशियन इंडेक्स में रखा है। इस रैंकिंग में भारत को चाइना के बाद 39.1 की रेटिंग दी गई है। और वहीं अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हालत इस रैंकिंग में काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है और उसे 14.6 स्कोर के साथ 16वां स्थान मिला है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान का नया दोस्त कहा जाने वाला बांग्लादेश तो कंबोडिया से भी पीछे बैठा है, जिसे 20वां स्थान मिला है। देखो, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक कंट्री को स्कोर देने के लिए कई चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक रिलेशंस के साथ डिफेंस नेटवर्क्स और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस को भी इसमें शामिल किया जाता है। इतनी चीज़ों को देखने के बाद ही एक कंट्री को स्कोर दिया जाता है और भारत ने इन सभी कैटेगरी में एक अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि अगर हम डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो 2023 में भारत ने एशिया पावर इंडेक्स के देशों के साथ सबसे ज़्यादा कूटनीतिक मीटिंग में भाग लिया है, जिससे पता चलता है कि भारत अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने में सफल रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत की जो पावर है वो कैसे बढ़ रही है। तो इसका रीज़न इन्होंने इंडिया की बिग पॉपुलेशन और रैपिडली डेवलप होती इकोनॉमी को दिया है। अब वैसे तो बढ़ती पॉपुलेशन भारत के लिए एक बड़ा माइनस पॉइंट है, पर कई कैटेगरी में ये भारत के लिए एक मजबूत पॉइंट भी साबित होता है, क्योंकि भारत की आर्थिक क्षमता पर 4.2 डिजिट की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही भविष्य के संसाधनों में भारत का स्कोर 8.2 अंकों से बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो यूथ पॉपुलेशन है वो आने वाले दशकों में एक जनसंख्या की यानी डेमोग्राफिकली लाभ पहुंचा सकती है, जो भारत को आर्थिक और स्ट्रेटेजिकली और भी मजबूत बनाएगी।